हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे केनरा बैंक के बारे में। अगर आपका खाता केनरा बैंक में है और आपके अकाउंट में कुछ बेसिक गलतियां हैं, जो गलतियां या तो आपको पता है या फिर दोस्तों अनजाने में बैंक की तरफ से हो गई हैं, लेकिन आप उसको अपडेट करवाना चाहते हैं, और वो गलतियां दोस्तों किस प्रकार की हो सकती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हो सकता है आपके पासबुक में आपका नाम गलत हो गया हो, या फिर हो सकता है दोस्तों आपके पासबुक में एड्रेस गलत हो गया हो, या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल ही गलत हो गई हो, जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, या फिर हो सकता है बैंक डिटेल्स में कुछ भी गलती हो गई हो, जैसे कि IFSC कोड गलत होना, कस्टमर ID गलत होना, या फिर अन्य कोई भी जानकारी अगर आपकी गलत हो गई है तो उसको भी दोस्तों आप नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको आप अपडेट करवाइए, नहीं तो दोस्तों आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इन्हीं गलतियों के ऊपर हम बेसिकली एक फॉर्म भर के इनको कैसे सुधरवा सकते हैं, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक को लेके है। तो हम चलते हैं दोस्तों अकाउंट डिटेल्स करेक्शन फॉर्म के ऊपर, ताकि आपको ये बता सकूं कि कैसे आपको उस फॉर्म को भरना है, कौन कौन सी जानकारी आप उसमें अपडेट करवा सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होते हैं। तो ये रहा दोस्तों फॉर्म, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और इसको भरने के बाद आप इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके सीधा बैंक में जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ फॉर फ्रॉम का मतलब वो दोस्तों आपकी साइट से भरा जाने वाली जानकारी। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लाइंट ID और लॉगिन ID भरने के लिए बोल रहा है। लॉगिन ID दोस्तों आप इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो क्लाइंट ID यानी कि कस्टमर ID जो कि आपके पासबुक के ऊपर दी गई होती है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। फिलहाल मैं इसको 00 कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी पासबुक के हिसाब से इसमें जानकारी भर सकते हैं। क्लाइंट नेम, यहाँ पे दोस्तों उस शख्स की जानकारी आपको भरना है जिसके अकाउंट में गलतियाँ हैं, जिसको आप अपडेट करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपना नाम यहाँ पे भर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है और पूरा नाम भरना है जो कि पासबुक के ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा राइट साइड में, यहाँ पे मैं डेट लिखने के लिए बोल रहा है। तो आज की वीडियो में शूट कर रहा हूँ 18 दिसंबर 2023 को कर रहा हूँ, तो मैंने 18 दिसंबर 2023 डाल दी है। आप जिस दिन भी बैंक में जाने वाले हों वो डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे डियर सर मैडम, I will request you to update the following details in your record for the above mentioned client code। क्लाइंट कोड यानी कि जो आपने यहाँ पे क्लाइंट ID डाली होगी उसमें कुछ आपको अपडेट करना है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक वालों को। तो यहाँ पे कौन कौन सी गलतियाँ हैं, मान लीजिए मैंने जो पासबुक है उसमें कुछ गलती हो गई है एड्रेस के लिए, तो मैं एड्रेस भी अपडेट करवाना चाहता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने मोबाइल नंबर ईमेल ID चेंज कर दिया है, तो उसको भी मैं यहाँ पे अपडेट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बैंक डिटेल्स में यहाँ पे कुछ गलती हो गई तो उसको आप अपडेट करवा सकते हैं। फिलहाल मेरी बैंक डिटेल्स में कुछ भी गलती नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान बना दूंगा। उसके बाद इनकम डिटेल्स को भी मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी इनकम कम लिखी होगी तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं आता है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लोन के ऑफर भी बैंक नहीं देती है। तो इनकम आपको मॉडरेट लिखना है ताकि आपको समय समय पर बैंक के ऑफर प्राप्त होता है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एड्रेस के लिए राइट का निशान बनाया था कि मेरे एड्रेस में कुछ गलती है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एड्रेस को डालना है। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट किस लिए कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना होता है। यानी कि जो भी आप अपना एड्रेस डालने वाले हैं वो या तो आपका परमानेंट एड्रेस हो सकता है या फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो सकता है। परमानेंट एड्रेस मतलब कि आप जो एड्रेस डालने वाले हैं यहाँ पे आप हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग एड्रेस की आप टेम्परेरी तौर पर रहने के लिए आए हैं, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है। तो जो भी आप अपने पासबुक के ऊपर मेंशन करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो परमानेंट एड्रेस जो भी आपका हो वो यहाँ पे अपना लिख देना है। जैसे कि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ तो मैं भोपाल लिख देता हूँ, लेकिन आपको आपका जो भी पूरा एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। सेम यहाँ पे दोस्तों सिटी का नाम डालने के लिए बोल रहा है, तो सिटी का नाम भी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद पिन कोड डालने के लिए बोला है, तो पिन कोड जो भी आपका हो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपके सामने है स्टेट डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप भारत में जहाँ कहीं से भी बिलोंग करते हो यहाँ पे अपना स्टेट डाल दीजिए। मैं MP से बिलोंग करता हूँ तो मैंने MP यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को डालने के लिए बोल रहा है कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो अपडेट करवानी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए मैं मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल ID जो भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डाल देंगे, और नई ईमेल ID यहाँ पे आपको डालना है जो भी आप मेंशन करवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा राइट कॉर्नर पे आते हैं। राइट कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पे SMS अलर्ट, यानी कि अगर आपको SMS प्राप्त नहीं होते हैं बैंक की, या फिर आपको अलर्ट नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि आपको SMS भी समय समय पर बैंक की मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको जस्ट राइट का निशान लगा देना है। अगर आप स्टेटमेंट चाहते हैं कि आपका मंथली कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा किसको दिया, किससे लिया है, तो उसका स्टेटमेंट भी आप महीने टू महीने आप अपनी ईमेल ID पे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट भी चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया है। न्यू बैंक डिटेल्स को दोस्तों मुझे अपडेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरी जानकारी यहाँ पे अपडेट नहीं करवानी है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे
इनकम डिटेल्स दोस्तों मेरे को अपडेट करवानी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे समय समय पर लोन के ऑफर और क्रेडिट कार्ड के ऑफर भी चाहिए। जब तक ये इनकम डिटेल मॉडरेट नहीं होगी तब तक हमें बैंक को ये पता नहीं लगता है कि हम ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद ही बैंक हमें अच्छे ऑफर देती है। तो मैं यहाँ पे 5 से 10 लाख के बीच मेंशन कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे इतना अर्न कर रहा हूँ, तो ताकि बैंक समय समय क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छे ऑफर देती रहे। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट सिग्नेचर करना है। जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर जस्ट आपको कर देना है सेम टू सेम, जैसा कि आपने अकाउंट ओपनिंग करते समय किए थे। अब आपका काम हो चुका है, इसको आपको दोस्तों कलेक्ट कर लेना है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो आपको आपके करेक्शन के हिसाब से करने होते हैं। मान लीजिए आपने अगर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ गलतियां हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके लिए आपको कोई भी प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर एड्रेस को अपडेट करवाया है या अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको एक एड्रेस प्रूफ ले जाना पड़ेगा बैंक में, उसकी फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है। इसके बाद दोस्तों 2 अन्य डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जाते हैं, जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड है। अब आपके पास दोस्तों 4 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। सबसे पहले आपने अपना फॉर्म को भर लिया है, उसके बाद आपने दोस्तों उसमें एड्रेस प्रूफ लगा दिया है और पैन कार्ड और आधार कार्ड लगा दिया है। इसको आपको दोस्तों स्टेपलर कर लेना है और बैंक में जाके जमा कर देना है। बैंक में जमा करने के बाद 24 घंटे बाद आपकी डिटेल्स को अपडेट कर दिया जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।